चलो आप बोल दो काय को। जब बालक कैसे खड़े बेटा इतने जालन। ध्यान रखना उस समय आज भोलेनाथ कोढ़ी का रूप धारण करके और मैया पार्वती को सुंदर बना करके राजा मानधाता के नगर पर पहुंचे हैं। हेलो तो वहां राजा मानधाता के एक बाग की हालत क्या थी कि वो बाग सूख गया था, 12 बरस से सूख गया था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आज कोढ़ी महात्मा ने उस बाग के अंदर पैर रखा है, हुआ क्या? अरे हरि को भेदु काहू नहीं भैया जानो। हरि को भेदु काहू नहीं जानो कोढ़ी सन तुम्हारा रानो कोढ़ी सन तुम्हारा रानो अरे सूखो बाग तुरंत हरियानो हो गया तुम्हारी भगवान की। सूखो बाग तुरंत हरियाणा कथा भागवती को है गानो और चाकू लठी में चलत जवानो। राजन परीक्षित 12 साल से बाग सूख गया था और जैसे ही कोढ़ी महात्मा ने पैर रखा वो बाग हरा हो गया, हरा। और नगर में जब सूचना मिली कि एक महात्मा आ गए, महात्मा के आने से बाग हरा हो गया है। क्या? सबरी परजा उमड़ चली है, चल की आज बाग कुया में कोढ़ी महात्मा दिख गए। इत मैया मऊ नजर घुमावे अचल लगे समय देखत में हाथ जोड़ी तो शीश झुकावे आज पार्वती मैया बैठी थी बहुत सुंदर और कोढ़ी महात्मा भोलेनाथ बने बैठे हैं। तो मैया ने दोनों पैर पकड़े हैं और तब तक पूछने वालों ने फिर पूछा क्या? देखी ध्यान लली मुख बोलो किनके तुमनी गहिले पैया पार्वती तब बोल रही जेना देने लगी मेरे सैया बालय उमर सुंदरता तुमने सुंदर चूनर सिर पे ओढ़ी कापी पिता तेरे घर पे परी है काती पर न ढूंढी दो कोई। ए महाराज ये का कह रहे हैं सब तुम्हें मालूम है? जिस सब दुनिया जो जो आ रहा सब दोष लगा रहे हैं। मोद सवई कह रहे हैं कि जे कोई मैं बताए कि हार गई महाराज। मुझे बताओ कि तुमने कोढ़ी को रूप धारण क्यों करो है?
और मोह तुमने इतना सुंदर बनाओ है, अब तुम ना चलो जाते। भोलेनाथ ने की धरती के खम्भ ना देखो ही कि हमारा सो तो देखूंगी, देखो ही तो नहीं बैठी रहो। जब सब दर्शन कर करके लौट गए थे, महाराजा मानधाता को पता चला कि एक संत आ गए बाग में, सो सूखा बाग हरा हो गया है। और राजा मानधाता खुद चल के आए, और खुद चल के आए और कोड़ी बाबा के दर्शन किए। तब कि महाराज, आपके आने से मेरा बाग हरा तो हो गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे शरीर में जो रोग लगा है, क्या रोग की कहूं दवाई नहीं करवाई, कहूं इलाज नहीं करवाओ? तो कोड़ी महात्मा कह रहे हैं, राजन मानधाता, मैंने कोई राजा छोड़ो ही ना है, ता राजा की सीमा में मैं नहीं गया, पर काऊ राजा पे मेरी बीमारी को इलाज भाव नहीं। मारा न काऊ ने हामी भरी। तो राजा मानधाता कहते हैं, मैं सूरवंशी सम्राट हूं महाराज, एक बार मेरे भवन को चल के देखो, एक बार महाराज इलाज मैं करवाऊंगा। कैसी बात कर दी आपने, आपके आने से मेरा बगीचा हरा हो गया है, तो महाराज मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। सो कोड़ी महात्मा आगे चल दिए, पार्वती मैया पीछे। बोले सीधा कान में कही कि जी सूदो राज आ जाए, काई को बेकार रहे हो। वैसे सही बताओ, तुम्हें जी बीमारी आती है? भोलेनाथ ने की धरती के खम्भ ना देखो ही क्या हमारा सो तो देखूंगी, देखो ही तो फिर आ जाओ, चुप जाओ। जैसी गए और राजभवन के पिछवाड़े में जो अनाथालय अतिथि आश्रम बना हुआ था, उसमें भोलेनाथ को ठहरा दिया, अतिथि स्थान पर ठहरा दिया। और तब राजा मानधाता ने आदेश कर दिया कि मेरे राज्य में जितने बढ़िया बढ़िया वैद्य हैं, उन सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। तो आज वैद्य आ रहे हैं अच्छे से अच्छे। श्रोता बंधु, तो राजा के हुक्म से आज सब वैद्य लाइन लगा करके बैठे। कहिए महाराज आदेश क्या है? कि जो कोड़ी महात्माएं, इनके शरीर में कोड़ हो गया है, तो जा कोड़ की बीमारी की दवाई बनाओ तुम सब, और जितना धन लगे बात दवाई में, इलाज में, जो धन लगे वो धन में दूंगा, कितना भी लगे। तो आज सब वैद्य बैठ गए गोल बना के। क्या? अरे राजा को जब हुक्म भयो, नए पलकी समय लगा बताई। अरे राजा को जब हुक्म भयो, नए पलकी समय लगा बताई। अरे योग विद्या देख लई, अरे वेदन खोल के देख लायो, वेदन ते दबा मिला बताई। और धनु ले जाने राजा ते, और औषध लेके आ बताई। और घोट पीस तैयार करे, कोड़ी पे जाई लगा बताई। राजा ने कही, क्या मैंने वचन दे दिया है इन संत महात्मा को, जितना भी धन लगे तुम धन की चिंता मत करना, बढ़िया से बढ़िया औषधि लाओ और इन महात्मा जी की बीमारी को सही करो। श्रोता बंधुओं, सब वैद्य इकमिल हुए और बढ़िया से बढ़िया दवाई बनाते हैं, और जब महात्मा के बाद कोड़ पे लगाते हैं, वो कोड़ का जो फोड़ा बन गया था हाथ में, उसके ऊपर लगाते हैं। फिर क्या? अरे फोड़ा होता जब नजर करे, सूरज ने किरण पसारी है, वो पट्टी हाथन से खोले, वेदन ने नजर पसारी है। और लखे आज बीमारी को बढ़त लखी बीमारी है। कोई दवा काम नहीं आवे, बढ़ की निदत न लोग दिखावे। परीक्षा जी जिस दिन आज सब वैद्य बढ़िया बढ़िया औषधि लेके आवे, कीमती थी कीमती, और बना के जब फोरा पे लगा में पट्टी बांधे, और सवेरे को जब खोलें तो अब बढ़ी अधिक है, कम नहीं, बीमारी बढ़ती रही।
अब राजा का जितना धन था वो सब बीमारी में खत्म, कुछ नहीं बचा। तब कही पार्वती ने के सुनत ना हो, तुम्हारी समझा राजा के मुंह में देखते हो तो मुझे बड़ो दुख होता है, तो काय को इन्हें पागल बना रहे हो, तुम्हें का बीमारी है? भोलेनाथ ने की धरती के खम्बा ना देखो ही कि मारा सो तो देखूंगी, तो फिर चुपचाप बैठी रहो। ध्यान रखना, सब धन लगवा दिया पर बीमारी महात्मा की नहीं मिटी। जब नहीं मिटी तब राजा हिम्मत हार गए, तब आगे हाथ जोड़े, तब कही महात्मा जी धन तो मेरा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो महाराज अब ऐसा करें फिर हम जाएं? भगवान शिव जी कह रहे हैं कि अब हम जाएं? कि ना महाराज अब ही मन जाओ, अब ही मन जाओ, एक काम और कर लो, सही चले जाइयो। कौन सा? अरे बिनती नाथ एक सुन लीजिए, बिनती नाथ मेरी सुन लीजिए, अरे पीछे कदम लिकर के दीजिए, और पहली बेचना थमोई लीजिए। महाराज अब ही जाने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मोई बेच लो, और जो मेरे शरीर को बेचिए तो धन आवे। महाराज बात दवाई और करवा ली और सही चली जाए। क्या रोई रोई की कही रहो बानी, और भूप के नींद बरसी हो पानी। महाराज माथा तो ठा जाओ, हिम्मत मत हारो। तुम जी कह रहे हो अब दवाई नहीं, इलाज नहीं। अरे महाराज इलाज तो वही है पर तुम कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे तुम। अरे महाराज ने कही की तो देख देते, एक बार कही तो देते। ऐसा कौन सा इलाज है, कौन सी दवाई है जो मैं नहीं कर पाता? राजन इलाज तेरे ही घर में, तेरे ही घर में। तो राजा मानता था, हाथ जोड़ के खड़े हुए। ध्यान रखना कितना पत्थर का सीना था उस कोड़ी महात्मा का। कहा क्या है राजा से? हाथ पकड़ के बोल रहे, राजा एक काम करवा दे, बारी उम्र को कोई तेरी बेटा अपने करम दे गई उठाए, करदन काट दे बेटा की, बेटा को निका खून। महाराज इलाज है, बिल्कुल दवाई है। तुम अपने पुत्र की गर्दन काट के और बेटा की गर्दन काट के को खून उन्हें के चढ़ा दो तो मेरी बीमारी मिट जाएगी। कितनी कठिन तपस्या थी और कितनी कठिन इधर परीक्षा थी, कितनी कठिन परीक्षा थी। मानता था महाराज रोए गए, जो कही कि बेटा का खून चढ़ा दो, तब कहिए एकदम हाथ जोड़ के, बाबा उठती पेट में हुक्का, जाखन नाम लो बेटा को, अरे छाती के हेरे टूकाए, छातिया के हेरे टूकाए। जो कोड़ी बाबा ने कही, महाराज बीमारी तो मिट सकती है पर काम कठिन है। तुम अपने पुत्र की गर्दन काट के मेरे ऊपर खून चढ़ा दो तो मेरी बीमारी मिट जाएगी।
राजा रोई गए, महाराज इस इलाज को भी मैं कर देता, मैं अपने धर्म से पैर पीछे नहीं हटाता, पर महाराज जाऊ बात की तुमने गलत कह दी मुझसे। क्यों? तो ये यज्ञपति महाराज आपने सुना होगा बुजुर्गों से क्या कही थी महाराज ने हाथ जोड़ के, अरे कहायो अरे सुत बिना निरवंश अरे सुत बिना निरवंश काया, अरे सुत बिना निरवंश काया। अरे हाथ चोरी की निरप कही है, ले गो करम लपेटा। शून्य को की रहिया रानिया की नाय जन्म होए कोई बेटा। अरे सुनिया को गिरैया रानिया की नहीं जन्म कोई बेटा। सो खींच के हाथ उदरा में मारो रे अब आखिनो आंसू भर लाओ। अरे सुत बिना निरवंश काया, सो खेच की हाथ उदरा में मारो रे अब आँख आंसू भर लायो। अरे सुत बिना निरवंश काया। महाराज बहुत दुखी कर दिया तुमने, अरे मेरी सब संपत्ति लगा दी, तब महाराज काम में जेऊ कर देता, लेकिन मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। आ रोए गए महाराज, क्या मेरी आज मर्यादा जा रही है या सूर्यवंश की चौखट की? तो कोड़ी ने जवाब फिर दिया, देखिए ध्यान सुनो यमराजा, कोढ़िया ने गिरायु चारी। ध्यान सुनाया राजा, कोई ने गिरायु चारी। 6 महीना कोई गर्भ नारी की और चंद्रवती घरवारी। अरे 6 महीना को गर्भ नारी के चंद्रवती घरवारी। स्वधार की पेट नारी अपनी को रे अब तारा तुम बेटा कूले। अरे सुत बिना निरवंश काया, सो पार की उदर नारी अपनिया को रे अब तुम बेटा को ले आओ। अरे सुत बिना निरवंश काया। महाराज सुनिए, तुम्हें पता नहीं, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे घर में जो चंद्रवती रानी है, वह चंद्रवती रानी के 6 महीने का गर्भ है और गर्भ में बेटा है। मैं बता रहा हूं, अब तुम में हिम्मत हो तो चले जाओ, दोनों पैर छुए साधु के, सोच करो नहीं मन में। अरे दोना पैर छुए साधुआ के, सोच करो नहीं मन में। कोढ़ी महात्मा
बहुत जल्दी चले जाओ। अगर बीमारी को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुत्र का खून चढ़ाना होगा। तुम्हारी नारी के उदर में 6 महीने का लड़का है। ए श्रोता बंधु, महाराज हिल गए। कोई वंश में संतान नहीं हुई। विकास यादव शिलामई से 100 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से, धन्यवाद। ध्यान रखना, जिस समय महाराज गए हैं, अब यज्ञपति महाराज जी विचार करना वो घड़ी कैसी होगी कि जब राजा के कोई संतान नहीं जन्मी और संतान हत्या 6 महीना की, और सो भी कोड़ी महात्मा कह रहे हैं कि रानी का उदर फाड़ के बच्चे को निकाल के मार दो। कितनी कठिन परीक्षा थी। तो जिस समय राजा गए तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो चंद्रवती महारानी ने पलंग बिछाया, आइए महाराज आज कैसे हैं? चेहरा पर उदासी कैसे हैं? महारानी आज बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो रहा है। तुम्हारे उदर में 6 महीने की संतान बताई है, और वे कोड़ी महात्मा अपना इलाज बता रहे हैं कि बस 6 महीने की संतान को मार के खून चढ़ाना होगा, तब बीमारी का इलाज होगा। अरे महाराज कैसी बात करते हो, जेऊ कछ बात कह दी। महाराज एक बात सुनो मेरी ध्यान से, ये नारी तुम्हें फिर मिल सकती है, स्त्री फिर भी मिल सकती है, अरे बेटा भी मिल सकता है, पर मेरे पति महाराज एक बार धर्म चला गया तो फिर धर्म नहीं मिलेगा। महाराज आप जो कह दिया उसे जल्दी करिए, जल्दी करिए, तुम्हारे सूर्यवंश की चौखट को दाग लग जाएगा। ध्यान रखना, कैसी रानी थी, कैसी रानी थी, आज कितने बड़े कर्म की हामी भर दी। तो आज मानधाता महाराज भवन में खड़े हुए हैं। श्रोता बंधुओं, वो कर्म किया था महाराज ने, उससे कहने में कलेजा कांपता है। कैसे राजा थे उस समय, क्या अरे जवादारी लैया घरावारी, राजा
होगी उस समय। ऐसी ऐसी परीक्षा ली है देवताओं ने, और जिस समय कोड़ी बाबा के सामने आकर के हाथ जोड़े, प्रभु बात तुम्हारी सही, तुम्हारी सही थी, मेरी नारी के 6 महीने की संतान थी, तो महाराज आप अपने हाथ को आगे कर दीजिए। कोढ़ी ने हाथ कराया गे तू, खींच के देगा भूपने मारी, करदन काट दही बेटा की, और ताई खना मिट्टी तुरंत बीमारी। बोलिए संत भगवान की। का बेटा लटका हुआ था, और जैसे ही महाराज मानधाता ने गर्दन काटी है और वो खून की धार गिरी है, कोढ़ी महात्मा की बीमारी खत्म, बीमारी खत्म। तब कही, राजन मानधाता, तुमने मेरे रोग को तो मिटा दिया, पर मैं तुमसे अब कहना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो, मांग लो। प्रभु मेरी इच्छा की अगर पूछ रहे हो, क्या जो इच्छा हो सो मांग लो, तो मैं एक चीज मांग रहा हूं, गोद फैला दी महाराज ने, गोद डाल के बोल रहे, बिनती बाबा जी सुन लिया, जो तुमने आज वो पे मांगो, ताऊ पे मती मांगे जैया। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं केवल ये मांग रहा हूं, जो तुमने आज मुंह पे मांगो है, चाहे दुनिया में कबू काल पे मांगवे, जाना मत, बस इतना ही मांग रहा हूं। प्रभु बीमारी तो खत्म है गई, अगर और कोई सेवा, लेकिन ध्यान रखना परीक्षक जी, अब जो सेवा बताई है वो ही कठिन बताई है, अब तक तो नहीं गई। राजन सेवा देना चाहते हो तो एक काम कर दो, लौट के जाओ, हेलो, ध्यान रखना परीक्षक जी, अब जो मांगा वो कितना कठिन था। लौट के जाओ निरप घर अपने, अपनी रानी की कह रैया, भारी भूख लगी है मोकू, रानी पे भोजन बनवैया। भूख लग रही है, भूख लग रही है, और तुम घर चले जाओ रानी से भोजन। पार्वती ने की सुनना रहे, तुम्हारी संग त्याय जे कर्म वो का अच्छे थोड़ो लगे, चल रहे हो का ना है? बाकी घरवाई मरवा दे घर में, और लड़का मरवा दो यहाँ, और अब कह रहे हो रोटी बनवा दो ना, चलो। भोलेनाथ ने की धरती के खम्भा ना देखो ही, कैसे होता देखूंगी, देखो ही तो बन नहीं बैठी रहो, बैठो। अब राजा कह रहे महाराज जिद मैंने गलत कही, क्यों? भोजन कौन बनावे स्वामी, घर में मरी डरिया दरबारी। आप बात करते हो?
महाराज और कुछ मांग लो। राजन अगर भोजन के लिए आवाज नहीं दी तो साफ दे दूंगा, मैं श्राप लगा दूंगा बहुत जल्दी। और सुन, अगर घर में जाना नहीं चाहता है तो तू यहीं से आवाज लगा दे, आवाज लगा। अब राजा महात्मा जी के डर के मारे और माल में खूब कर रानी को मैं मार के आया हूं और फिर भी लौट के आवाज दी। क्या लौट की जाओ दावा पीछे कौआ किनुति बरसेगा पानी, चंद्रवती कानन ते सुन ले, भज के आई जाइए महारानी। परीक्षित जी राजा ने बेबस है के और आवाज दी है, चंद्रवती क्या तुम सुन नहीं हो? तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं। अब भोलेनाथ मां तो है गई पीठ राजा की और अपने घर की तरफ चेहरा करके आवाज दी है, महारानी चंद्रवती अगर मेरी आवाज सुन नहीं हो तो निकल लौट के आवाज ही दे दो। बस इतनी कह पाए थे। क्या से आवाज दी है, क्या कह रहे मोती कह रहे कछु? महाराज जो तुम कहता मैं कमे बजाऊंगी। जो रानी भी तत्यावती की अब राजा ने इतकू नजर करी है। जा रानी को मैं मार के आया था, रानी की लाश मेरे सामने पड़ी थी और चंद्रवती सामने से जो आवत देगी, राजन परीक्षित अब नजर इतना करिए। क्या पीछे को नजर करिए राजा ने, चाखना नजर पिछाड़ी जोड़ी, पलक खोल के ध्यान करो, फिर ना पीछे दीवा तोड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कोड़ी नहीं दिखे, परीक्षा की कोड़ी तो नहीं दिखे राजा मानधाता को। अब की बार जब पीछे नजर करिए तो देखा कौन है? डमरू बाज रहो है कर में, पार्वती संग है रंगलाजी, चंद्रमा जके शीश खिलोए, शीश पे देख नहीं गंगा जी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। भोलेनाथ अपने रूप में खड़े, डमरू लग रहा था, गंगा जी चंद्रमा शीश पर दिखाई दिए, बराबर में पार्वती मैया खड़ी हैं। सो राजा मानधाता ने प्रणाम किया, धन्य प्रभु, प्रभु इतनी